बोल दे शंकर भगवान की। तो बाबा संगवारी हो आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार की प्रस्तुतिकरण हो पर जाओ। गंधर्व परिवार गंधर्व समाज लाल पूरा छत्तीसगढ़ गढ़वा बाजा के नाम से जाने जाते संगवारी हो। ऐसा गढ़वा बाजा लधर के आपके पावन धरा धाम में आए डबरा गुदो मोहरी टिमकी। लोगन मन पूछते कि आज तक ले हम केवल और केवल रामायण में मोहरिल भले देखे हैं ते डबरा गुदुम टिमकिल धर के काबर जाता। मैं सकल मानस ला बता देना चाहूं संगवारी आज तमूरा के तार नंदा के गांव के वो गैया चरैया वो पहाटिया नंदा के हमार संस्कृति हमार सभ्यता हमार लोकगीत लोक धुन धीरे धीरे नंदावा जावत संगवारी हो। तब एक व्यक्ति गाय पर लग जाते कि नंदा जहेगा रे नंदा जहेगा। पहली ददरिया गावे खेत में धान लगावत अब वो ददरिया गवैया नंदा के हमार लोग तो नंदा के संगवारी हो। ऐसा नंदावा सभ्यता ला संस्कृति ला हमारे गंधर्व मानस परिवार हा समेटे के प्रयास करत है बटोरे के प्रयास करत है। तो आवो जुड़थन गंधर्व बाजा के संग में जिन गंधर्व बाजा ला बस्तर में देव बाजा के नाम से संबोधित करते जाने जाते ऐसा देव बाजा ला आपके बीच में हम प्रस्तुतिकरण करे बदला संगवारी हो डबरा गुदो मोहरी टिमकी के संग में आओ जुड़ो प्रगंधर्व मानस परिवार के संग में हम यात्रा करबो भगवान की कथा में। बोल राजा रामचंद्र के।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना भजन जगत सब सपना रामायण आरंभ सुनी के आयहु चतुर सुजान सीतापति के कमल जुग बैठे हनुमान बैठे हनुमान। आओ संगवारी हो जुड़झन गंधर्व मानस परिवार की ये पहली प्रस्तुति गणेश वंदना के संग बोल लंबोदर महाराज की जय। पहली में
सदा भवानी दाहिनी अवसन मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगो वज्र देह दाना दलन जय 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 कपिसो श्री तुलसीदास जी के पद कमल अबारम बार मना गुण गावा सिया राम के श्री हनुमत हो आज धन्य मैं धन्ययते यद्यपि सब विधि और निज जन जाने राम मोहे संत समागम संत समागम बोल राजा रामचंद्र के बोल अपने अपने माता पिता के बोल गोस्वामी तुलसीदास के बोल हनुमत लाल महाराज के बोल वेद माता गायत्री के बोल माता सरस्वती के बोल शंकर भगवान के विश्ववंदनीय भारत माता के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम्ब से पावन धराधाम सनौत यहाँ के सभी सज्जन वृंद माताएं बहनें आप सभी के चरण कमल में सत प्रणाम। भक्तिमय करुणामय वात्सल्य में मेरे माताओं धैर्य धारण के हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भाइयों और जगत जननी मां सीता जैसे मेरे प्यारी बहनों आप सभी के चरण कमल में आप सभी के चरणविंद में गंधर्व मानस परिवार भैसुंडी भानु प्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के बोर से सत प्रणाम अब आज बहुत हर्ष की बात है बहुत खुशी की बात है कि आपके पावन धराधाम सनौत राम कथक बड़ा सुंदर आयोजन सभी आयोजक परिवार हृदय से धन्यवाद साधुवाद और संगे संग में उद्घोषक गुरुजी प्रणाम हमारे कैमरा वाले भैया मतलब जय जोहार और अब ऐसा पावन बेला में राम कथा में हमला कहीं ना बोलना सुनना है मानस प्रसंग में चर्चा परिचर्चा करना है एक बार त्रेता जगमाही शंभो गए कुंभ बजरी से पाए जिन मानव तन मिले है भैया ये मानव तन बार बार नहीं मिला है सनौत के नाम ले से बहुत सुने रहे हमें हम आवाज देख गल डाला ऐसे रास्ता में बहुत गुजरे हैं लेकिन मानस मंच में आज पहली बार बैठे के सौभाग्य मिले तो आप सब मस्त शांति बना के बैठाओ सुनो यात्रा कराओ जिन मानव तन बार बार मिले भैया बार बार नहीं मिले अच्छा एक बार मिले बार बार नहीं मिले तो स्वामी जी महाराज के बड़भाग मानुष तन पावा तो कोनो कोनो पूछे महाराज 4 प्रकार के जीव है तेला बड़भाग काबर नहीं कहते हैं ये चला काबर बड़भाग के हंसते हैं देखो स्वामी जी महाराज के सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा ये मानव तन में ही भगवान के भजन परमात्मा के भजन हो सकते भैया और दूसरा तन में नहीं हो सके
हाँ जिन बड़भाग से मिले हैं मानव तन बार बार नहीं मिले। कबीरदास जी महाराज अपन भी जगह बसाखी में एक बात की इसका कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, और तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी ने लागे डार। रुखवा पाना जमीन में गिर के दाई वही पाना दोबारा वही रुख में जाके नहीं लग सका है। वैसने तरीका से शरीर में आत्मा है, एक बार जो निकल के वो लौट के आने वाला नहीं है। कतको ते बरस तुम्हारी छित के भीतर पक्ष हम बला ले भैया, लेकिन जो सदा दिन के लिए चलते सो लौट के आने वाला नहीं है। जब लौट के नहीं आ सके आत्मा ग्रहत आवो परमात्मा के साथ मिलतन मानसिकता लगाथन। एक निवेदन कर देना चाहो, आजकल कथा या कथाकार के प्रति आत्मिक मानसिकता धीरे धीरे बदला जावत, न जाने काबर। हम कई गांव रामायण पढ़े जावत हन तो देखा था कैसे बदला जावत है। आजकल गांव के कई जन सियान एकरे से रामायण मंच में बैठे रहते, चल कतकापन गाते और कतकापन बोलते, वतका पैसा बोला था कतकापन बजा थे कि निरीक्षण करे बर बैठे रहते। हम कई गांव देखा था। तो व्यक्ति केवल एक बात कहना चाहा, अगर अमृत लते परसा पानक दोनक पात्रम देवथस, या तो सोनक पात्रम देवथस, अमृत अमृत देव कर मूल्य घटने वाला नहीं है। वैसने राम कथा एक जवान का है या सियान का है राम कथा है भैया। आप सब मानसिकता लगा के बैठाओ कि हमला राम कथा सुनना है, अब बोलना गला है। केवल सुने भर में काम नहीं बने, गोठियाना गला है। श्रोता वक्ता ज्ञान दे कथा राम के गुण जे आपके पावन धरा धाम में मानस रूपी गंगा बहाए बर जावत है। दुनिया में 2 टन गंगा है। के टन गंगा है? 2 टन गंगा है। एक जटा शंकरी गंगा है, जे बेहद शंकरी गंगा है। तो दोनों गंगा कौन उतारी, काबा उतारे होने का काम पर के विचार करा। एक टन गंगा राजा भगीरथ उतारे है काबर सगर के साथ सगर के पुत्र उतारे। एक टन गंगा उतारी तुमरे जी से मातारी माता पार्वती है। जन कल्याण वर्जन हित बर जिला जीविया रूपे की शिक्षण जटा शंकरी रूपी गंगा की। लेकिन ऐसा गंगा रहने के बावजूद भी मन के कर समय नहीं। सियान मन खींच के जब ऐसा पवित्र गंगा है तो गंगा में नहाना कैसे चाहिए। मैं प्रश्न करत हूँ आप सब ला कि दुनिया में जे गंगा नहा मच्छक मरे के बाद देखाओ भैया तन के साथ मन भी होना चाहिए। तनेज भर बैठे जमीन खैता बैठे हम कोई मतलब नहीं है। ना किसी पे हंसे भैया ना किसी पे रोइए। ठंडा बाढ़ के घर में कतरी ओढ़ के अब ये जगह हम बैठे एकदम मानसिक तल ऐसे बना चंदन नहीं दे रहे थे, नहीं आ रहे थे ठीक है मानसिक दल बना के बैठा तो कोई मतलब नहीं है। निवेदन है आप मोर साथ जुड़ो, जब का समय मिले वत का समय तक जुड़ो। वादा करके मानस मंच ले कहा था आप सब कब जब आप सब मोर संग जुड़ हो गोठिया बत रहो तब। पहले जब गांव में रामायण हो तो हुकारू दे भैया राखे नहीं का स्नान वाल पूछता राखे नहीं राखे। एक 8 माइक लगा तू उड़ा। अच्छा दुनिया में जज गंगा नाम अच्छा मरे के बाद वो तो घोष सक जाने मंडली वाला जाने हम का मतलब है गोठियाना है वो कैसे तुम्हारे गांव कोतवाल हाँका पारते है झन गोठिया होगी कि गोटकार मन घर के है खाना खाए पर गोठियाना है सब जन ला। जियत गंगा नहा मच्छक मरे के बाद काबर जिया ठीक है लेकिन काबर जिया देकर से थी भैया। जब स्वयं के जब चला श्वासक जब भरोसा नहीं है तो दुनिया में भी काकरो भरोसा का गारंटी मर जबो तो बेटा हरथिल धर के साकर धर्म लेते के राज्य में लेके विसर्जन करने की कोनो गारंटी हवे नहीं है भैया। जब स्वयं के जब चला श्वासक जब भरोसा नहीं तो दुनिया में काकरो भरोसा नहीं है। एक शायर बड़ा सुंदर के इसका अरे मतलब के तो दुनिया में कौन किसी का होता है। अजय मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है जिन पर विश्वास होता है। कुछ दाई मन समझ से शायरी है कि हमारे ढार ताली बजाते वो शायरी है कि निकल मिल बजा देते मतलब पता नहीं लगना चाहिए कि शायरी है कि ये जिन मानस में गंगा आपके पावन धराधाम में वह बजावत करते दिन के बाद कैसन बात है निर्वाण। एक दिन के बाद है भैया यमराज के घर में दौड़ा यमराज के जाके कहते महाराज का हो गए जी जा तक का भी जेल खाना दिखाते तेल बड़े बड़े ताराबंदी लगा दे काबर कलयुग में पापिया धार्मिक कमी हो गए का पापिया धार्मिक कमी नहीं है महाराज देवलोक ले जनगंगा उतरे का करत आदमी जीवन भर पाप करते वो लटेज के दूध सुधाई गंगा जल पे आते और पाप से मुक्ति हो जाते। जब नाने जाते तो शंकर के गण मन विष्णु पार्षद मन हमारे पहले पहुंच जाते अब हमला मार के खेदा देते। जब कभी जेल खाना बने हैं नहीं सब बड़े बड़े ताराबंदी लगा देते हैं।
हाँ यमराज गुस्सा के साथ उठाते गदा और हरिद्वार के भूमि में जाकर खड़े हो गए। संझक फेरा रहते दाई वो साधु महात्मा मन आरती पूजा करते थे गंगा मैया के। आरती पूजा होवत रहते साधु महात्मा मन अपन अपन घर लौट गए। माता गंगा दोनों हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। यमराज कर जाके कहते भैया तो मोर से कुछ काम पर गएगा। यमराज गंगा डार लाल लाल आंखें दिखाए कहते गंगा। माता गंगा कहते मोर से भूल हो गए भैया भूल तो आदत खराब है। कौन पापी को ना धर्म चिन्हारी नहीं सब लोग सरेखा जावत हंसते हैं। माता गंगा के बल लगते भैया पापी आदमी गंगा जल पिए से रोकना तोर काम है। पापी आदमी गंगा में स्नान करे से रोकना तोर काम है। अतका कह के भगवान भोलेनाथ जी महाराज के जटम जाके बैठ गएगा। 2-4 दिन जब बीते माता पार्वती देखते कि मोर घर वाला मुड़ी पर नारी कब्जा है। तोहला पूछतू दीदी अपन अपन घर वाला मुड़ी पर नारी कब्जा सहन कर डार होगा वही नहीं कर सके दुनिया में। माता पार्वती देखे मोर घर वाला मुड़ी पर नारी कब्जा है कही के गंगा तीर में गेस डेनर फटकार के कहते चल उतर। कौन मोर घर वाला मुड़ी बैठने वाले। माता गंगा दोनों हाथ जोड़ के कहते दीदी तोरे तो बहनों में तोरे बहनों अगर मोर बहने तो मोर तीर में आके बैठ जा मोर सौत बने विचार है का। माता गंगा के बलक थे पापी आदमी तारत हो पापी आदमी लोकर पाप से मुक्ति करवात हो। तेका से भगवान भोलेनाथ जी महाराज अपन जटम राखे। माता पार्वती कहते अभिमान झन कर गंगा अभिमान झन करे। दुनिया में केवल पापी आदमी पाप ला धो सकता पापी आदमी पाप करे मन नहीं हटा सकता। और सही बात है ऐसा हो जाती ना तो गंगा ते में चोरहा आदमी नहीं जाते। सियान मन गंगा नहाए बार गए थे जन झोला रखवा रखते एक गंगा में गए भैया ते काबर झोला रखवा रखा तो कहता है कि दुनिया में ऐसे गंगा उतार हो कि आदमी पाप करे के मन पाप करे के वृत्ति हट जाए कि एक दिन के बाद है भैया भगवान भोलेनाथ जी महाराज दूर चिल्लाते ये बोला तो लेकिन बात पूछू स्वामी रे जन कर बेडल लागते मोला का बात तेल पूजना पार्वती नारी परानी हावन हो तोर को झंडराना का बात तेल पूछ ले। तब माता पार्वती पूछा भैया कैसे पूछा थे जी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। बड़ा सुखद तरीका से कथा पूछा थे भगवान भोलेनाथ जी महाराज का थे पूछा था अपन पर पूछ लेन वो दुनिया के ठेका लेके बैठिया तब कहे बल लगते माता पार्वती भगवान ते मोरे के जन नाथ होते एक जन स्वामी होते अपन बर पूछ लेते मैं। हाँ भगवान भोलेनाथ जी महाराज कौन अरे भैया जो रामायण में कहेगा विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ जी महाराज विश्व के नाथ जगत के कल्याण करने वाला भूत भवंडर भगवान भोलेनाथ जी महाराज बोला कथा पूछा थे। कौन कथा पूछा दीदी हो अभी तो बता रहे हैं वो कौन कथा पूछा थे कहीं पूछ देवे रामायण में घला हमारे गांव ढरी से रेड के जैसे भी लगा के नीति रही वो अत्यधिक मन पे जब कैसे को छाबले बताते कौन कथा पूछा थे कहा तू। हाँ कौन कथा पूछा भैया भोला पूछे पार्वती शंकर पूछे पार्वती होलल पूछत माता पार्वती भगवान का थल परमात्मा का थल बता देते ताकि लोग दर्शन कर लेते हैं कि अत का शोक मरी समर पर माता पार्वती और कथा पूछे। लेकिन आज ही मन के अगर समय नहीं बेरा नहीं चलना का गांव में रामायण होते कि के सुनेल कभी नहीं तो आदमी नहीं सुनना चाहेगा। हाँ भगवान के कथा का अविरल धारा है अमृत धारा है भैया जो जिंदगी में दवाई के काम करते लेकिन आदमी नहीं सुनना है।
हम हर जन व्यक्ति भगवान ला वादा करके आहन। याद करो जब हम महतारी के गर्भ में रहे हैं, भगवान ला वादा करें, भगवान हे परमात्मा, हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, तोर से निवेदन है कि न खावत बना थे, न कहीं उठत बना थे, न सोचत बना थे। भगवान उल्टा लटके हो महाराज, ये दुनिया में भेज ले तोर नाम ला, तोर गुण, तोर गाथा ला गाल हो परमात्मा के निवेदन करते, निवेदन करके दुनिया में आए है। हर उदम भगवान भेजेगा कि भजन ला कर लूं के, लेकिन भगवान ला भुला के भैया माया मोहम लिपट के भगवान गला कहते तो केला बना के भेजे रहे रे, कैसे करवा करेला हो गए थे, कैसे करवा करेला। हम सब वादा करके हम भैया अपन अपन उधम भगवान के भजन ला कर ले वो ठीक है, लेकिन भगवान ला भुला गए। जैसे दे ना लेका है, ना लेकर भजन करे कबे कर ही वो जक ले खड़े होते, बोला देख थो जक ले बैठ बोला मोटा हर देखो ना अति बड़े माइक लगे मोर कर। जैसे दे ना नोनी बाबू मला भजन करे कबे कर ही नहीं करे, ताका मोबाइल के जमाना के लेकर नहीं करे दाई आ लेका का के अरे खेले कूदे की उम्र में का भगवान भजन लगा। और सही बात है, बचपना खेले कूदे की उम्र है। हमन जब नान रहना याद करके देखा, जब मोबाइल के दौर नहीं रही से 10-15 साल पीछे जाके देखा दाई हो का गजब गजब के हम खेल खेलेंगे, का गजब गजब के हम खेल खेलें। शोर, कबड्डी, बाटी, भौरा, पुत्री पुत्रा, रानी राजा, रहर करीम छरप छरप के फुरफुंदी मारन, धोरा मुकर मुड़ी पाटन, बाद में पैसा बन के निकल देगी। बचपना खेल, सगाना बजाना खेलते, पापा बनबे मैं मम्मी बनू, मोर मम्मी बने पारी आ जाए नहीं तती बड़े पटका लुगरा पहन डारू मम्मी बनोता लइका पार आन वो इसे काजर आंजर करन नवहान खोरान खवान पियान सुतान ये ना लइका मन देख देख के सीखेगा कि सियान मन जीतेगी इसे। आज बचपना खेलना दा गया में कहते जवानी बाँचेगा राम के नाम लेकर भगवान भजन लगा रेगा काम बुदम दिन बहागे भैया आदमी का दर बुढ़ापा बाँचेगा। हाँ बुढ़ापा चकल्लस ला छोड़ दे भाई काबर ये आखिम पर जही जाला नाक धार ले बही जही नाला तब भजन करबे जब तक कि नाती नतल खिलावे नहीं दाई तब तक कि बेटा बहु खाए भर नहीं देवा। दुनिया कड़वा सच्चाई है। मोर हिसाब से बुढ़ापा में के ठन काम होना चाहिए 2 ठन बांस ला परछिम टांग डार काट के गा काला कथे नोनी परछी वो है काला कथे हाल लनी का है पर्ची सियान मन पूछना पहली पर्ची बने फिर खोली फिर पर्ची बने अभी नहीं बने वैसन के घर द्वार तका पर्ची में कम से कम 2 टन बांस ला काट के राख कर कका अगर हरेली का तक लेते हैं बांस जबे तो वही बांस है नान ना लइका मन के गेड़ी बनाए के गाँव आज है और हरेली का तक ले निपट के तो वही बांस काठी बना के काम आ जाए भैया। बुढ़ापा भरोसा नहीं है काया जब चिमर जही शरीर थक जही खटिया पच जही पचे पचे पुराना जिंदगी की बात पश्चात रहे तब तुम्हारे जैसे सियान मन पहले ठन लोकगीत गाए कैसे लोकगीत गाए भैया पछतावत रही बेटा अरे दुनिया बसाए के अलावा कुछ नहीं रही भैया तब तुम्हारे जैसे सियान मन एक ठन बात लगी इसका कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई तब पछताए बोले का कने आवो भगवान के भजन कर लेवन फिर मानस प्रसंग में हम चर्चा पर चर्चा करबो। बोल शंकर भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की चले
चले आवे ना। जय हो। राम भजन मत हमन तोला तोर जिंदगी ना बनावे। राम भजन मत हमन तोला तोर जिंदगी ना बनावे। राम चरण मत हमन ना नवाए। राम चरण मत हमन ना नवाए। मोर रामा के जय हो। मोर रामा के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर सिया के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। जय हो। चक्कर में भजन ला भूला आज बुढ़ापा तोर उमर हागे। चक्कर में भजन ला भूला आज बुढ़ापा तोर उमर भाव भजन मत हमन ना भाव भजन मत हमन ना मोर रामा के मोर रामा के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर सिया के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर रामा के जय हो। मोर रामा के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर सिया के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर रामा के भजन ताली बजावत तैं चले आवे। मोर रामा के भजन ताली बजावत तैं चले आवे ना। आदरणीय श्रोता समाज, आवा पावन प्रसंग में हम चर्चा परिचर्चा करबो, जहाँ संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लेखनी कीर्ति में बहुत सुंदर लिखते हैं। क्या एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभ से पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजेरी सकलेश्वर ज्ञान। एक बार एक समय के बाद है, त्रेता युग के बाद है। चार टन युग है, हो त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग। जेमला हमला त्रेता युग के बाद की चर्चा करना है कि भगवान भोलेनाथ जी महाराज सुनीस की कुंभ जी महाराज के आश्रम में कथा हुआ था। भगवान भोलेनाथ जी महाराज सुनीस तो कर मन में इच्छा जाहिर हो गए कि मोर कथा सुने पर जाना चाहिए। देखो संसार के सबसे बड़े भगवान, संसार के सबसे बड़े गुरु जिन भगवान भोलेनाथ जी महाराज ने माने के है, अब वो दूसरा कल कथा सुने पर जाऊं कि मन में लालसा हो के संत समाज ला